बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जो है वो जरूरी है, और ये टर्म्स जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि ये टर्म्स जो है वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें आगे एंजाइम का जो चैप्टर है उसको समझने में मदद देंगी। सबसे पहले ये देखें कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम उन केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ जो किसी जानदार के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। The sum of all chemical reactions taking place in a living organism is known as metabolism। वर्डिंग गौर से सुनिएगा। तमाम वो केमिकल रिएक्शन जो किसी जानदार में हो रहे होते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, और इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से, इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसकी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन होती है। मेटाबॉलिज्म डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। इट इज द सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, उन तमाम केमिकल रिएक्शन का मजमूआ। कौन से केमिकल रिएक्शन? दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो के जानदारों के अंदर हो रहे होते हैं, इनको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद इसको हम मेटाबॉलिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल जो इंसान की बॉडी में या किसी जानदार की बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो दो रिएक्शंस का मजमूआ हो सकता है। नंबर 1 एनाबॉलिज्म, नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। दोनों में फर्क देखें क्या होता है। एनाबॉलिज्म, इन एनाबॉलिज्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते हैं उनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स मेक अप द एनाबॉलिज्म। ऐसे तमाम रिएक्शंस, कौन से रिएक्शन? जहां स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाएं उनको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और यहां पे एक चीज जरूरी है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब होता क्या है, दोबारा से समझिएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल में तब्दील होते हैं और इस तब्दीली के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये है जी एनाबॉलिज्म। दूसरा कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म उसका बिल्कुल उल्ट है। इन कैटाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल्स चेंज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल टूटकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाएं, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, एनाबॉलिज्म पढ़ लिया और कैटाबॉलिज्म पढ़ लिया। ये तमाम रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जो सम ऑफ रिएक्शन है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसकी हमने दो कैटेगरीज की। एनाबॉलिज्म when small molecules change into large molecules, और कैटाबॉलिज्म when large molecules breaks into smaller molecules, then it is known as कैटाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे कि एंजाइम से इन केमिकल रिएक्शन का क्या ताल्लुक है। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीनिंग क्या है? दे स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इनको स्पीड अप करने के लिए, इनकी स्पीड को तेज करने के लिए हमारे पास जो केमिकल्स मौजूद हैं वो है एंजाइम्स। सो एंजाइम आर कैटलिस्ट। ये एंजाइम की डेफिनेशन भी है, गौर से सुनिएगा। एंजाइम आर कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो है डेफिनेशन है एंजाइम्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
डेफिनेशन दोबारा से सुने, वर्डिंग गौर कीजिएगा। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। हमने देख लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आगे हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो कम से कम तवानाई जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उस कम से कम एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा से बता रहा हूं, वर्डिंग आपने गौर से सुननी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम मिकदार। पहली शर्त यह है कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो चाहिए, किस काम के लिए चाहिए? टू स्टार्ट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दो टर्म्स आपने और जाननी है यहाँ पे। सबस्ट्रेट क्या होती है? द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स वर्क, वो मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम ने काम करना है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। These are the molecules on which enzyme work. These are known as substrate. और प्रोडक्ट क्या है? सबस्ट्रेट पर जब एंजाइम काम कर लेंगे और जो मॉलिक्यूल्स नए बनेंगे, द मॉलिक्यूल्स फॉर्म आफ्टर एंजाइम एक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। जिन पर काम किया एंजाइम ने वो सबस्ट्रेट कहलाए, और जो काम करने के बाद बने वो प्रोडक्ट्स कहलाए। तो डेफिनेशन क्या है? सबस्ट्रेट द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स वर्क एंड प्रोडक्ट द मॉलिक्यूल्स फॉर्म आफ्टर एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम करते क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी हमने देख ली कि वो एनर्जी की कम से कम मिकदार जो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट करना आसान होता है। तो एंजाइम क्या काम करते हैं? दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे हमने देखा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं, उसके बाद एनाबॉलिज्म को देखा, उसके बाद कैटाबॉलिज्म को देखा, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखी, सबस्ट्रेट को देखा, प्रोडक्ट को देखा, और हमने देखा कि एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो इनको याद रखिएगा ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।